हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राइना। आज का क्वेश्चन था मेंस का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्युलरिज्म, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सबसे पहले हमें समझना है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म दैट इज़ इंडियन फिलोसॉफी ऑफ धर्मनिरपेक्षता, which means separation of religion from political, economic, social, cultural aspects of life। कि सबको इक्वलिटी है, मतलब कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलीजियस प्रमोशन कर सकते हैं लॉज के अंदर रह के। रिलीजन टू बी ट्रूली पर्सनल, ये एक पर्सनल मैटर है, कौन से किसको कौन से रिलीजन फॉलो करना है, किस हिसाब से चलना है। और इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि ये हर एक रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल फ्रीडम रखता है। दिस सिंपली मीन्स डिसोसिएशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ पीपल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है। आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। आर्टिकल 15 क्या है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, आर्टिकल 16(1) बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex, descent, place of birth, residence. Then article 25 to 28, right to freedom of religion. Article 29-30, which provides cultural and educational rights to the minorities. देन आपका ये आता है सेक्युलर वर्ड कब ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखने वाली फैक्ट्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। बिफोर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्युलरिज्म वाज ऑलरेडी implicitly mentioned in the form of fundamental rights. Okay, after 42nd constitutional amendment, it was explicitly, secular word was explicitly added to the preamble. So question was, what are the main differences between western and Indian model of secularism? So यहाँ पे क्या है, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, दिस इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम है सारे रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए। और वेस्टर्न मॉडल ऑफ कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, निगेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट और रिलीजन की कंप्लीट सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। रिलीजियस अफेयर्स में सिटीजन्स की, लोगों के रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट कभी इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन इंडिया में क्या है, ज़रूरत पड़ने पर स्टेट प्रमोट भी कर सकता है, ठीक है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी लीगल मैटर्स में इंटरफेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रिपल तलाक बिल हो गया, ये कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस है रिलीजियस मैटर्स में। लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है, सोसाइटी को अपडेटेड रखने के लिए, सोसाइटी को चेंजिंग सिचुएशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए स्टेट की इंटरवेंशन ज़रूरी होती है। पीस एंड हार्मनी, to maintain peace and harmony in the society, sometimes state interference in the religious matters. और ये एक इंडियन मॉडल में क्या है, एक पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और वेस्टर्न मॉडल में क्या होता है, स्टेट जनरली फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ द्वारा चलाया जाता है। देन आता है स्टेट प्रोवाइड्स ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी अपनी रिलीजन प्रमोट करने के लिए राइट देते हैं एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करने के लिए। वेस्टर्न मॉडल ऐसा नहीं करता है। देन लास्ट में रिलीजन प्लेस ए ह्यूज रोल इन
choosing the leadership or election procedures, policy making is greatly influenced by religion. इंडिया में क्या होता है, रिलीजन पे बेस्ड होता है. फॉर एग्जांपल कुछ कंस्टिट्यूएंसीज की वोट बैंक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे डिपेंड करती है. ओके. वेस्टर्न मॉडल में क्या है, यहाँ पे बहुत खास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है पॉलिटिकल मैटर्स में. और पॉलिसी मेकिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ एनी रिलीजियस आइडेंटिटी. ओके. सो ये था सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट. ओके. आपको फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. आर्टिकल कौन कौन से, फॉर एग्जांपल आर्टिकल दे दिया 14, 15, 16. ओके. इनमें से कौन सा आपकी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, 29, 30. देन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था. ये प्रीलिम्स के लिए याद रखने वाली बात है. और इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, अपना पॉजिटिव कंसेप्ट है. ओके. So this was for today. Thank you.